last Tuesday, we have covered some of the queries and we have reached till this Prakash Waghela जिस query, हमने यहाँ तक की query ली थी. इन query के बाद हमने live chat sections की query ली थी. तो प्रकाश भाई की जो ये पहली तारीख की query थी, उसके बाद की query address करनी बाकी है, right? तो आज हम विनय केम्भावी, he is from Pune and he prefer answer in English और हिंदी, right? हम विनय जी की क्वेरी से शुरुआत करते हैं. मैं स्टार्टिंग में आप लोगों ने जो फॉर्म भरा हुआ है, ये गूगल फॉर्म की क्वेरी को एड्रेस करूंगा, फिर आपके व्हाट्सएप की कुछ क्वेरी लेंगे और फिर आपके लाइव चैट में डिस्कशन के दरमियान जो कुछ क्वेरी आपको आ रही है, यू कैन आस्क इन लाइव चैटिंग, राइट? जैसे ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं है कि जहां पे हम कोई प्रेजेंट करने वाले, बिल्कुल ऐसा नहीं है. ये सिर्फ आप लोगों की जो लाइव वर्किंग में आपको जो क्वेरीज आती है, जनरली स्टॉक रिलेटेड, आइदर बहुत सी क्वेरी होती है सेक्टर रिलेटेड या स्ट्रेटेजी रिलेटेड, हम वो सारी क्वेरी पे बात करेंगे. तो हम शुरू करें उससे पहले सेबी का डिस्क्लोजर मुझे आप लोगों को एज पर सेबी एज पर सेबी जो भी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसमें कई स्टॉक्स के नाम आ सकते हैं. ये सारे जो स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. आपसे जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये लोगों की क्वेरीज एड्रेस कर रहे हैं, राइट? तो जो भी डिसीजन लो, आप लोगों को थोड़ा स्टडी करके उस पर डिसीजन लेना चाहिए, राइट? सेल्फ डिसीजन सबसे बढ़िया डिसीजन रहता है, किसी और की राय से बढ़िया, राइट फ्रेंड्स? चलिए, let us stop with the query of विनय केम्भावी. विनय जी ने ये क्वेरी 18 तारीख को की थी, 18th. पीयूष भाई, which is the best Internet of Things company listed on BSE or NSE? Can you give your view on the same? Right? कि प्रॉपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डायरेक्टली इसके रिलेटेड नहीं, लेकिन जो भी कंपनी इससे कंसर्न रखती है, राइट? जैसे आपकी जो इंफ्राटेल हो, भारतीय इंफ्राटेल, राइट? इनका भी काम क्या है? टावर्स, राइट? तो ये 5G रिलेटेड है, इंटरनेट रिलेटेड है. स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जो कि ऑप्टिकल फाइबर रिलेटेड कंपनी. तो कंपनियां कई है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर कंपनी हो जो इसी बिजनेस में है, राइट? अगर हम स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी पे जाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो, टेक्नोलॉजी का बिजनेस हाई ग्रोथ में है, इनकी डिमांड जबरदस्त है. इंडिया का डिफेंस हो, इंडियन एयरफोर्स हो, मतलब हमारी भारत का डिफेंस क्षेत्र हो, भारत की बड़ी कंपनियां हो, हम सब लोग अब टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसके रिलेटेड कंपनियों की ग्रोथ अच्छे होंगे. अब हमने अच्छा ग्रोथ स्टरलाइट में देखा भी है, लेकिन वो एक डेप्ट बर्डन वाली कंपनी है, जिसके कारण रेवेन्यू को प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, तो हमें उससे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, राइट? आप कई टेक्नोलॉजी की कंपनी ध्यान में ले सकते हो विनय जी, जैसे LTTS, यह लार्सन एंड टोब्रो की कंपनी है, राइट? तो LTTS इज डूइंग वेरी गुड बिजनेस इन टेक्नोलॉजी. हम ऐसी कंपनी पे ध्यान दे सकते हैं. उसके अलावा IT कंसल्टिंग की जो कंपनियां है, वहां पे भी हम लोग निवेश कर सकते हैं. ये सारी कंपनियां टेक्नोलॉजी आधारित है और हम एक्सपेक्ट करेंगे ये सब कंपनियां अच्छा ग्रोथ करेगी आने वाले समय में, राइट विनय जी? वेल मुरुगन from Vadalur, English only. Okay. So the query of Vel Murugan ji is what are all exact parameters that should be considered for identifying the sure short multi-bagger stock? How to identify or capture the momentum stocks profit with proper entry, target and stop loss? So very good query, Vel Murugan ji. So your first query, multi-bagger. So what is the meaning of multi-bagger? Actually, we want those stock where we invest 1 lakh rupees and it should be 5 lakh, 10 lakh or X times it should grow, right? The search of multi-bagger stock
is the search where too many investors are already doing, and we all are doing hard work in these things. See, what I have seen, that any company, if the company is high quality company, high quality means good management, good margin, they are doing business with low equity, low debt. So good quality company, if I buy, it doesn't mean that it is going to become multi-bagger. Any good company needs a moment industry. I've seen that many quality companies have not rallied too much because their industry was not in growth during last several years. And that is the reason. See, Castrol India is a very high quality company, but demand was not there since last 5 years. So what we have seen, that yes, Castrol is today also, they are distributing more than 50% dividend. So yes, all those investors of Castrol are receiving consistent dividend. We have not seen a single year when Castrol did loss, but our dividend is not increasing. As an investor, what I need, my investment should grow more than inflation. So only quality company will not do. The quality company, if combined with growing industries, will give you short multi-bagger. Now we can't say that it is short, because you will identify that some sector are going to grow. You may go right, you may go wrong. Right? For example, see, many years back, we expected that as India is growing, Indian hotel industry should grow. But see, we are waiting since last 4 years, but hotel industry is not growing. Biggest hotel like Indian hotel are not able to grow, right? So yes, we were wrong in identifying that hotel will grow. So it's all right. We know where we were right, where we are wrong, right? So it will happen in your case also. You will identify some 10, 15 good growing industries. You will go wrong in some industry. It's all right. Do not increase your weightage where you are going wrong. See, what we did, where we were wrong, we decreased our weightage consequently. And today what happened? We are in high weightage, which industries are growing good, and our weightage is decreased where we were wrong. So what happened? Yes, stocks are growing, right? Velu Muruganji. So be prepared that we are going to become wrong. We are going to get wrong in some places. It's all right. But we need to invest in high quality company from growing industry. In this way, definitely 8 out of 10 companies where you are going to invest are going to show you a multi rally. You will see that your stocks are going to rally 5 times, 10 times, 15 times in next 5 to 10 years, and it is not a big thing, right? Now, second point was how to identify or capture the momentum stock profit with proper entry, target, and stop loss. See, well, Muruganji, here is the thing where many people are trapped. Why I will say trapped? See, I should use the word trapped because when we run after momentum, see, right now what we are seeing, that Nifty is making a higher high daily, right? So right now you will see high momentum in several stocks. It is possible that those people who are going to buy during this time may get again trapped, right? What we need to do, if we want to do even positional trade, just identify growing sectors. Here also in positional trading also we should identify those sectors where there is no problem of demand, where automatic businesses are coming. Identify some 10, 20 companies, quality companies where you are going to trade, and buy during fall. See, avoid buying during recovery or rally. Right now market is in recovery or rally. Do not enter, do not buy stocks during recovery or rally. Only always buy during falls. If we will buy during fall, yes, we will be able to sell these quality companies during any type of recovery, right? So let us keep it simple and sweet. Okay, well, Muruganji. Rahul Shah from Findoc Investment. He's from Baroda.
Rahul ji, you will prefer any language, English, Hindi, okay? So query of Rahul is that kindly give your review on ICICI Lombard, Bandhan Bank, HDFC and Vedanta. Okay, Rahul bhai. ICICI Lombard is a high quality company from insurance, general insurance. See, we should see today general insurance sector is not so much big in India. See, what is the reason? Again, here comes our GDP per capita. Right? As our income will grow in coming time, we are going to see companies from general insurance should enter in Nifty 50. You can see China, they are having a company which is making profit of 1 lakh crore from this general insurance, right? So we should expect in India also some companies are going to grow big. Now which will grow big? Government or private? See, government companies, we can't say them that you are here to make profit. They are not here to make profit. They are here to serve our country, serve those people who are in need. So their first priority is not profit. What we should do, Rahul, by ICICI Lombard is largest among general insurance. Definitely, it is a good company, right? We may see here some claims due to Corona. It's all right, but see, in coming time we are going to see high growth in ICICI Lombard. We should buy during fall, right? In coming fall, we should accumulate, and you can forget this company. I hope that ICICI Lombard in coming 2 years will be in top Nifty 50 companies. Bandhan Bank. See, as we see in India, private banks have grown since last two decades. HDFC Bank, ICICI Bank, these all are example of the momentum we have seen in private bank. So HDFC Bank today have reached till 20,000 crore turnover, and I hope that we will see HDFC Bank reach 1 lakh crore turnover till 2030. So that's a huge road, a wealth creation way ahead. We should be prepared that this year is not good because people are not going to pay their loans. So be prepared that this year, whenever Nifty will fall, Bank Nifty is going to underperform Nifty. You will see 52-week low again in banks. Whenever Nifty will fall, bank will be the first one to fall. Be prepared, but it doesn't mean that they are bad. We are going to create huge wealth in coming time in HDFC Bank or the largest banks. Bandhan Bank is a very good small finance bank. Yeah, we can't say exactly small finance. They are a regional player of East India in Kolkata region. You can accumulate this stock and we can see a high growth in this bank. Even HDFC is having good stake in Bandhan Bank, right? The Group Finance, which was rural finance company of HDFC, have been purchased by Bandhan Bank, and vice versa. HDFC have bought 10% stake in Bandhan. So see, I am positive in Bandhan Bank. It's all right. Current year will be a challenging year for Bandhan Bank. Their profits are going to fall like anything, but it's all right. Coming 10 year, we will see Bandhan Bank give a multi-year rally, right? But don't tell that why it's making 52-week low. Any bank will make 52-week low, right? Because you know this year bank sales are going to drop, right? Your fourth was HDFC, multi-bagger bank, wealth creator. Even HDFC Bank is part of HDFC. HDFC came first. They invested. They decided to create a bank, and HDFC was born. They have investment in HDFC Life Insurance, in general insurance. This is a company which I think will be in top 5 companies of India to reach 2 lakh crore profit till 2030. Right? But this year, finance companies are going to be struggle like anything. So be prepared for 52-week low. Don't ask why Piyush Bhai they are making 52-week low. They are supposed to make 52-week low in this challenging time. But we should accumulate. We should do continue SIP in this type of companies, right? This is the largest home finance company of India, right? So since last 2 years, home finance was a very challenging field, but HDFC have performed during this challenging time also, and we are going to see too many loans in this affordable housing in coming time, right? Rahul bhai, be prepared, all are good. Vedanta,
See, Vedanta is the company which has not grown since last decade. Their sales are not growing, their profit are not growing. Yes, they are a consistent company. They know how to make profit. But see, in the business where they are is the old type of business. It is called as primary businesses like mining, right? So mining is old business. We are not seeing a huge growth in this sector, not only in India, Vedanta, but whole worldwide. This sector is not growing. If you are holding Vedanta, it's all right. You can hold. You can sell during rally, not right now, right? Because right now share has fallen like anything. But here in Vedanta, we should not expect a multi-year rally or wealth creation. Why? Because demand is not there, right, Rahul bhai? So next query, Dheeraj Singh. Dheeraj Singh has raised the query on 19th. Dheeraj Singh from Baroda. Which is the best option out of IDFC Bank and Bank of Baroda to invest of 5 years? Dheeraj Singh ji, good evening. See, as I know you, you are also from banking industry. See, we know that IDFC Bank was a newborn bank 4-5 years back. We were expecting high growth in IDFC Bank. We were expecting that IDFC Bank will be growing just like IndusInd or Yes Bank. They will be able to grow and expand their network. They did the same thing. They were able to expand the network. Today, they are having several branches. But see, we are waiting to make profit in IDFC Bank. This bank, since last 4 years, we are waiting, but they have not posted a single year of profit. So what I think that why to waste time in such type of bank where we are having already a wealth creator bank like HDFC Bank, right? See, what I myself did 2 years back, I sold my HDFC Bank and I have invested in HDFC Bank or Kotak Bank. Why? Because they are wasting our time. See, it's all right. We are not talking about price. Price is different thing. But you are not making profit here. If you are not making profit, you are not going to earn anything. Why to waste time in loss making banks, right? So what I will recommend you that we should divert our money from IDFC Bank to HDFC Bank, because in coming 10 to 15 years we should expect high wealth creation from either HDFC or Kotak. This both bank could reach or cross 1 lakh crore profit, but I doubt for IDFC Bank. And Bank of Baroda. Bank of Baroda again, not a high performing. I think we should not invest in any of this bank, neither IDFC nor Bank of Baroda, but go for SBI if we want to go for private government bank. Because in government banks, see, SBI is performing very well than all other government banks. They are having good franchisee. For example, Bank of Baroda is not having good life insurance, good general insurance. They have not invested there. Not good AMC, not good credit card company. But see, SBI is having their franchisee working very well. You see, SBI life insurance is largest life insurance. You see, their general insurance is performing well. You see, their AMC is largest AMC. So they are doing good. Even I was not expecting such a good performance from SBI. I bought SBI 5 years back near 150. See, it rallied till 300. Again, it is at 150. I have again added at 150 the same SBI in my portfolio. Whenever SBI will come near 150, I am going to do SIP. Right, Dheeraj ji? So we can do SIP in these banks. But this both bank yaar mat karo yahan pe. है ना? Okay. Kunthu Dadda, Surat. कैसे हो दोस्त? Your query is, what will happen if the vaccine is made? Will there actually be boom in the market? With all the industries start working, and can we avoid possible recession? As Japan has declared they are in recession, right? Kunthu ji, see, Japan have declared that they are in recession. See, every one and another day, some agencies are downgrading even India, and even, see, we are in India, so we know that they are downgrading India. No, they are not downgrading India, they are downgrading whole world.
any country. See, any country could not grow in such a pandemic like Corona. We should prepare that yes, this year these agencies are going to downgrade. See, we just did a meeting 2 months back, even 1 month back, and we have already discussed with all of you that what we are expecting from Corona. Right? See, world should degrow this year by -5%. And we have not seen recession like -5% GDP. Okay. During last recession, 900 years back, we have seen the same type of -5% growth. Right? So this Corona is compared with such type of recession. We should be prepared that we are not in a good time. Right? So Japan have declared it's all right. Yeah, we are also going to grow by only 1.5 or 2% this year. Right? Even in 2008, we have grown by very slow pace like 1.5%. It's all right. ये दिन भी निकल जाएंगे, बराबर ना? ओके कुंदो, एक्यूमुलेट करो दोस्त, एसआईपी करो, सबसे बढ़िया तरीका है। स्टॉक का लिस्ट बना दो, 15-20 स्टॉक होने चाहिए। वो सारे स्टॉक में हर महीना भाव नहीं देखो, ग्रोथ देखो, डिमांड आती जा रही है, इकट्ठा करते जाओ। जो शेयर हमने इस खराबे में इकट्ठे किए होंगे, ध्यान रखना, जैसे दुनिया सुधरेगी, जैसे धंधे वापस लाइन में आ जाएंगे, यही सारे शेयर है जो बढ़िया चलेंगे और पूरी दुनिया इनका पीछा करेगी तेजी में। हमें तेजी में पीछा नहीं करना है, हमें मंदी में इनको उठाना है। राइट? ताकि तेजी में जब पूरी दुनिया लेने को आए तब हम आराम कर रहे हो, बराबर ना कुंदो? और मुझे बहुत खुशी है आप इकट्ठा कर रहे हो। राइट? राके कुंदो, हेलो सर। हेलो हेलो Hello friends, there is some internet connection problem. We will be back soon. Yeah, Chintan bhai, can you hear my voice? Yes, now I can hear. Okay, Chintan bhai, but see, there was a problem. Actually, I have not switched on my laptop, so that was a good news. My laptop is closed right now. I'm speaking from mobile, so just give me 5 minutes. It has been connected. Yes. See, till that time, Chintan bhai, what we can do? You can query from chat box, right? So till this system restarts, you can take your chat box query. Yes. Right? Yes. 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 Vikas bhai has a query. हाँ. पीयूष भाई, कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज बाय करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म? ओके, विकास भाई ऑनलाइन है तो वो पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ऑनलाइन है वो अभी, मेरे ख्याल से विकास भाई यानी कोलकाता। हाँ, विकास भाई ऑनलाइन है। चिंतन भाई, हाँ विकास भाई, आप ऑनलाइन हो, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हेलो विकास भाई, नहीं
उनका माइक शायद नहीं है या वो ऑफलाइन है, लेकिन उनका नाम दिखा रहा है लिस्ट में। नो प्रॉब्लम। कैप्लिन पॉइंट फार्मा की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है, अच्छे मार्जिन है, तो विकास भाई हमें लेनी चाहिए कैप्लिन पॉइंट, राइट। फार्मा सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, पिछले 2 साल से हमने वापस से अच्छा ग्रोथ फार्मा में देखा है। तो फार्मा में कैप्लिन पॉइंट एक अच्छी कंपनी को मान के यस डेफिनेटली इसको ले सकते हैं, पर नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये रीजनल प्लेयर है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनका बहुत बड़ा धंधा है। देखो कोई भी ऐसी कंपनी जो बिजनेस करने में फ्रंट रनर नहीं होती है, जैसे देखो बैंक में HDFC बैंक इज अ फ्रंट रनर, पर यस बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, वो मार्केट कवर करने में इतने बड़े खिलाड़ी नहीं, राइट। जैसे हाउसिंग फाइनेंस में HDFC फ्रंट रनर, पर इंडिया बुल हो, ये जो छोटा छोटा जो धंधा करने वाले होते हैं उसमें कुछ रिस्क भी होते हैं। तो कैप्ली पॉइंट वो लेवल की कंपनी नहीं है। अगर हम फाइजर गिने, सन फार्मा गिने, डॉक्टर रेड्डी गिने, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, उनका छोटा कारोबार है। तो कैप्ली पॉइंट अगर हम लेते हैं एक हाई क्वालिटी कंपनी मान के, तो 1 या 2% पैसा जरूर लगा सकते हैं। अभी भी उसका भाव अच्छा ही है, आप ये भाव पे भी उसको ले सकते हो। कितना लेने का, 1 और 2%, राइट। क्योंकि रिस्क क्या है, बड़ा बिजनेस वो नहीं कर पा रहे, है ना। अगर यही जगह पे मान लीजिए कोई टॉप की कंपनी होती, जो मार्केट में शेयर भी उनका अच्छा है, डेब्ट फ्री है, अच्छे मार्जिन है, सारे 32 लक्षण की कंपनी है, तो हम उसे 4-5% हम उसमें निवेश कर सकते हैं, राइट। पर कैप्ली को पॉइंट में 1 या 2% डालिएगा, बराबर विकास जी। ओके चिंतन भाई, नेक्स्ट क्वेरी पे जाते हैं। यस, ऑनलाइन है चिंतन भाई कोई क्वेरी? हाँ है, 2-3 है। ओके, राम भाई का क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, जय किशन सर का क्वेश्चन है। हाँ सर, Bayer Corp has given a breakout. The Okay, confusion, right. The confusion is, should we follow technicals and buy at 5,000 plus, or wait and buy at fundamental intrinsic value of around 3,400? ऑनलाइन है जय किशन जी, चिंतन भाई? हेलो सर जी, कैसे हो? यस, गुड इवनिंग, एकदम फाइन सर, कहिए। सर जी, ये क्वेरी था कि बेयर कॉप ने ब्रेकआउट दिया है, तो टेक्निकल्स फॉलो करें कि फंडामेंटल्स फॉलो करें? देखो दोनों फॉलो करो जय किशन जी, दोनों। देखो टेक्निकल क्या कहते हैं, आपको टेक्निकल कहते हैं कि मैंने ब्रेकआउट दिया है ना। पर हम टेक्निकल क्या सीखे हैं जय किशन जी, कि हम जब ये देखते हैं कि बायर क्रॉप ने ब्रेकआउट दिया है, तो हम बायर क्रॉप को सिलेक्शन करते हैं कि भाई तू कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। तो बायर क्रॉप कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहा है, एग्रो, राइट। अब हम एग्रो को देखते हैं, तो एग्रो में क्या सबसे पहली कंपनी है बायर ब्रेकआउट देने वाली, कि पीआई ने पहले ब्रेकआउट दिया हुआ है, अतुल ने दिया हुआ है। देखो हर कंपनी आज नहीं तो कल ब्रेकआउट देने वाली है, और हम लैगर कंपनियों में फंसेंगे खाली ब्रेकआउट देखेंगे तो, है ना। टेक्निकल भी आज नहीं तो कल एग्रो की दूसरी कंपनियां भी ब्रेकआउट देगी, राइट। आप देखोगे 6 महीने बाद धनुका भी ब्रेकआउट देगी। लेकिन जो लैग कर रहे हैं उनके भी कुछ कारण है फंडामेंटली, और पीआई अतुल जैसी कंपनियों ने 6 महीने पहले से ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो उनके भी कुछ फंडामेंटल कारण है कि नहीं। तो हमें प्रिपेयर रहना है कि बायर के फंडामेंटल ऐसे नहीं है कि वो 6 महीने पहले ब्रेकआउट दे सकता था पीआई की तरह। तो स्ट्रॉन्ग कौन है जय किशन जी दोनों में से, पीआई की बायर? पीआई पहले ब्रेकआउट दिया, बराबर की नहीं।
तो ये तो आज हाँ। बायर ने दिया है। अभी और अब 6 दिन देखो ये तेजी रही तो बाकी सेक्टर में भी कई कंपनियां ब्रेकआउट देगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर ब्रेकआउट के पीछे जाएंगे, है ना। नहीं तो क्या होगा, वो कंपनियां टूटेगी भी ऐसी तो हम फंस जाएंगे, राइट। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज, जो सबसे बढ़िया कंपनी है, आपको बायर ने दिखाया कि मैंने ब्रेकआउट दिया, आपने उसको क्वेश्चन पूछा कि भाई सबसे पहले तू निकला था कि और कोई कंपनी निकली थी, तो आपको पता चला कि भाई पीआई और अतुल ने ब्रेकआउट पहले दिया है, तो आप फोकस अतुल और पीआई पे करो, राइट। मैं क्या है, मैं मेरा अनुभव देखूं पिछला, तो मैं बहुत बार ऐसे फंसा भी हूं ब्रेकआउट में, राइट। मैं ये सोचता हूं कि भाई बायर यहां से 7,000 आएगी, राइट, पर अगर बायर 7,000 आएगी तो पीआई और अतुल तो उसको भी आउट परफॉर्म करेगी, पर जब मार पड़ेगी ना, जब टूटेगी कंपनियां, तब बायर हमेशा ज्यादा टूटेगी पीआई और अतुल से, राइट। तो एकदम एकदम हाई क्लियर रहो इस चीज में कि पहले ब्रेकआउट देने वाली कंपनी ही सबसे बढ़िया है, बाद में ब्रेकआउट कर देखने वाली कंपनियां चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है, बराबर जय किशन जी। ठीक है। 2014-15 का मैं आपको एक अनुभव बताता हूं। टेक्सटाइल की बहुत सी कंपनियों ने ब्रेकआउट दिया था, हर कंपनी, टेक्सटाइल की कोई कंपनी नहीं होगी जिसने ब्रेकआउट नहीं दिया। अब कुछ कंपनियों ने तो 2012 में ही ब्रेकआउट दे दिया, जो सबसे बढ़िया थी, वर्धमान टेक्सटाइल हो, केपीआर मिल हो, एसआरएफ हो, ये सब पहले चलने लगे, राइट। कुछ कंपनियों ने 2014-15 में दिया, तो हमने वो कंपनियां भी बाय की, हमको उसमें अच्छा पैसा मिला। पुरानी कंपनियां बढ़िया चल रही थी। कुछ कंपनियों ने, है ना जय किशन जी, 2018 में ब्रेकआउट दिया, ट्राइडेंट नाम सुना होगा शायद आपने, राइट। तो उसने 2018 में ब्रेकआउट दिया। कई कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने 5-5 साल ब्रेकआउट बाद ब्रेकआउट दिए। अब क्यों इन्होंने लेट ब्रेकआउट दिए, क्योंकि इनके फंडामेंटल ऐसे ही थे, उनकी क्वालिटी पुरानी कंपनियों जैसी नहीं थी। तो आज क्या हुआ पता है, आप इन सबके चार्ट देख लो, जिन्होंने लेट ब्रेकआउट दिए वो सब आधे के आधे हो गए अभी, पर जो सबसे पहले ब्रेकआउट वाली कंपनियां हैं वो अभी भी परफॉर्म कर रही है। तो हमको क्या सीखने को मिला इससे, कि लीडर्स आर लीडर्स, लेगर्स आर लेगर्स, है ना। ये तो मैंने टेक्निकली बताया, अभी आप फंडामेंटली भी चेक कर लो, है ना। तो वो कंपनियां बढ़िया ही है जो सबसे पहले जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है, राइट। आपको ट्रेडिंग के लिए लेना है जय किशन जी, अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को तो ये मोमेंटम का फायदा उठाना है, तो ट्रेडिंग के लिए आप ले सकते हो, ट्रेडर रिमोट्स पे जब आता है तब, राइट। पर स्टॉप लॉस रखिएगा, अगर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो हम फंस सकते हैं, बराबर। ठीक है। हाँ, ओके जय किशन जी, थैंक यू जी, चिंतन भाई। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन, यूबीएल, हाँ जी ठीक है। कहिए जय किशन जी। सॉरी सर, एक और क्वेश्चन था यूबीएल पे। हेलो, हाँ 1 मिनट पीयूष शायद पीयूष भाई का इंटरनेट कनेक्शन चला गया है, 1 मिनट। यस जय किशन जी, आप पूछ सकते हो यूबीएल की क्वेरी आपकी। यूबीएल की सर बाइंग रेंज क्या होनी चाहिए अभी टेक्निकली? ओके, देख लेते हैं, है ना। ओके, ये सब वापस सेट कर देता हूं मैं, 1 मिनट।
जय किशन जी, ये अच्छा भाव है, हम 900 रुपए पे खरीद सकते हैं इसको। 900 रुपए। बढ़िया सपोर्ट है, इट्स अ गुड प्राइस, बढ़िया प्राइस है ये। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ये पूरी रेंज जो है ना जय किशन जी, मैं आशा रख रहा हूँ आपको दिख पा रही है स्क्रीन पे, 900 से 700 की पूरी रेंज इकट्ठा करने के लिए ये पूरा एक कुशन हुआ हमारा, क्योंकि यही वो रेंज है जहां पे 2012 से 2017 5 साल तक ये यही रेंज में रहा था। तो ये रेंज टूटे ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बराबर। एक्यूमुलेट ड्यूरिंग दिस रेंज हम आराम से 2 साल में 1400 का भाव देख पाएंगे, बराबर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस चिंतन जी, हेलो। और एक क्वेरी ले लीजिए आप आपका सर, चैट सेक्शन में से। यस सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ व्हाट्सएप की क्वेरीज भी आप ले लेते क्योंकि टाइम भी 6:35 से ज्यादा हो गया है, 6:40 हो गया है, तो 7 पे क्लोज करना है ना। नो प्रॉब्लम, एक क्वेरी मैडम यहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप की क्वेरी पे मैं जाता हूँ, है ना। यस में किसका क्वेरी है उनके बाद, जय किशन जी के बाद? हाँ देख लेता हूँ, हाँ एक मिनट। हाँ प्रकाश जी का है। IRCTC, डीमार्ट, एशियन पेंट, डिवीज लैब क्या रेट से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं फॉर वेल्थ क्रिएशन? यस पीयूष भाई। यस प्रकाश भाई, कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया सर। यस ओके, IRCTC लेना है ना। वेल्थ के लिए बाकी रह गए क्योंकि 8,000 के लेवल पे कैश नहीं था, मैनेज किया। नहीं कोई दिक्कत नहीं, देखो टूरिज्म, ट्रैवल टूरिज्म थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज में है अभी, तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा हमें कि ट्रैवल टूरिज्म में जो कंपनियां होंगी उसमें थोड़ा सेलिंग भी रह सकता है ना। अब क्या हाँ करो, ये बड़ा सेलिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे चार्ट में? हाँ, ये बड़ा सेलिंग क्या बता रहा है कि जब मेरे को मार पड़ी तो एक महीने में मैं 1900 से 700 आ गया, 800 बराबर है। आधा हो गया। जब चलने की बारी आई तो देखो ये 2 महीने, तीसरा महीना है, पर मैंने अभी तक 50% चला, हायर हाई नहीं लगाया है, दिख रहा है आपको? बराबर है। कोई भी महीने में नया हाई नहीं देखा है, इसका मतलब क्या है कि मुझ में वीकनेस है, राइट। ओके, क्या करे, IRCTC को नए 52 वीक लो पे ले, जब बाजार गिरता है उसी समय इसको एक्यूमुलेट करे, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये डेफिनेटली एक वेल्थ क्रिएटर कंपनी है, पर जल्दबाजी मत करो। डीमार्ट, एशियन पेंट, पीयूष भैया, डीमार्ट और एशियन पेंट, बराबर पीयूष भैया, डीमार्ट एंड एशियन पेंट, डीमार्ट और एशियन पेंट। यस ये डीमार्ट, हाँ मैंने ये डीमार्ट निकाला है। देखिए डीमार्ट एक आउट परफॉर्मिंग कंपनी है, IPO के बाद इसने कंसिस्टेंट रैली किया, फिर ये 1.5-2 साल तक नहीं भी चला, तो ऐसे समय पे हमें इकट्ठा करना था। अब ये रैली मोड में है, रैली मोड में है मतलब जैसा मैं यहाँ पे कंटिन्यू कितने महीने तक चला था, ये मेरी आदत है पुरानी कि जब मैं चलता हूं तो 16 महीने तक, 18 या 17 महीने तक ये चला था। अभी भी ये वैसे ही रैली मोड में है। रैली करने के 14 महीने हो गए, राइट, तो ये और 4-5 महीना रैली करे। अगर आपने इसको ये आराम मोड पे नहीं लिया है तो गलती हो गई है। तो इसको कभी भी जब बाजार गिरे और आपको 1800 के करीब का मौका मिले, ऐड करना चाहिए, बराबर है। मार्केट में अब देखते हो कि बाजार जबरदस्त गिरा, तो आपके माइंड में सबसे पहला एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या मेरे पास डिपार्टमेंट स्टोर का एक कोई शेयर है, क्या मेरे पास रेस्टोरेंट का शेयर है, क्या मेरे पास अदर अपैरल का कोई शेयर है। ये सब ग्रोइंग इंडस्ट्री है। क्या मेरे पास हेल्थ केयर सर्विसेज का कोई शेयर है? ये सेक्टरों का शेयर होना ही चाहिए अपने पास, बराबर है। बिल्कुल सही है। कॉल का फायदा उठा के ले लीजिएगा, बराबर ना। ओके थैंक यू सर। मुकेश गुरुनानी सर, एक क्वेरी है सर मेरा। कहिए मुकेश जी। हाँ सर, ये PVR और वंडरला, ये
सर पीवीआर तो मेरे पास बहुत पुराना है, बहुत सस्ता लिया हुआ था, लेकिन 2021 से 700 आ चुका था। अभी इसमें सर क्या ऐड करना चाहिए? और वंडरला 250 पे हमने इंट्रिंसिक वैल्यू उसका खोजा था, लेकिन वो 125 आ चुका है सर। तो उसमें क्या करना चाहिए सर? दूसरे ऐड करने चाहिए या से बेच के और नीचे वाली लेवल पे जब बाजार करेक्शन में आएगा तब लेने चाहिए? हेलो। यस मुकेश जी, देखिए दोनों हाँ स्टॉक सर। में बहुत ही सिंपल चीज है कि पीवीआर और वंडरला ये दोनों वो मरीज है जो कोरोना से अफेक्टेड है। सही है सर। बाकी की इंडस्ट्री में तुरंत ग्रोथ आएगा, पर पीवीआर और वंडरला में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बाकी सबके धंधे चालू हो गए पर इन लोगों के धंधे तो अभी तक चालू नहीं हुए। राइट। अब ये हाँ बात सर। एकदम हाई क्लियर थी जब से कोरोना आया कि टूरिज्म रिलेटेड कंट्रियों को फटके पड़ेंगे, टूरिज्म यस रिलेटेड स्टेट को नुकसान होगा। उसी प्रकार से अदर लेजियर जैसे वंडरला है या थिएटर मल्टीप्लेक्स की पीवीआर है, इन सब के बिजनेस भी बिगड़ने वाले हैं। तो ये साल हम इनका बहुत खराब देखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडस्ट्री बुरी हो गई या ये कंपनियां बुरी हो गई। आने वाले समय में जैसे ग्रोथ वापस आएगा तब सबसे पहले कौन चलने वाला है? पीवीआर ही चलेगा। यस सर। ये इंडस्ट्री में सबसे पहले रिसोर्स में कौन सी कंपनी चलेगी? तो वंडरला ही चलेगी। अब अपने आप से क्वेश्चन करो मुकेश भाई, हाँ सर। अभी इन लोगों के धंधे बंद है, अगर ये दोनों कंपनियां हाई डेप बर्डन वाली होती तो ये खत्म हो दोनों जाती। कंपनियों का क्या होता? ये साल खत्म हो हाँ जाती। सर। यस। तो एडलैब का क्या होगा इस साल? फुल डेप बर्डन वाली कंपनी है, सेम सेक्टर की, है ना। हाँ सर। वंडरला सर एक। जैसी हाँ। कंपनियों को क्या होगा पता है? प्रिपेयर रहो कि इस साल इनके धंधे 20-25% से टूटेंगे। राइट। हाँ सर। फिर भी ये प्रॉफिट करेगी। कुछ इनके प्रॉफिट आएंगे, बहुत खराब आएंगे प्रॉफिट, 70-80% से प्रॉफिट गिरने चाहिए। आपने जो ओके। इंट्रिंसिक वैल्यू बनाई थी वो हाँ आपने सर। पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से बनाई थी। डेफिनेटली। इस साल का ग्रोथ आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कोरोना की वजह से इनके प्रॉफिट कितने टूटने वाले हैं। बराबर। ये आपको ओके कब सर। पता चलेगा पता है मुकेश भाई? हाँ जैसे सर। ही इनके अभी रिजल्ट आएंगे ना ईयरली, हाँ हाँ। तो रिजल्ट में पीडीएफ फाइल में पढ़ना कि प्रमोटर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बराबर। ओके क्योंकि आपके पास कितने के शेयर है वंडरला? सर। 250 रुपये में 500 शेयर लिए हुए हैं। मतलब मनी वैल्यू में कितने के हुए? मतलब कितने हो गए सर? 1.25 लाख रुपए का। हाँ 1.25 लाख रुपए के, है ना। एक मिनट, हाँ सर। देखो हमको टेंशन है कि क्या होगा, और ये मैंने वंडरला का ओपन किया है पूरा। इनके मालिक ने करीबन 57 करोड़ रुपए डाले हैं, है ना। 57 करोड़ इन्वेस्ट करके बैठे, तो इनको भी टेंशन है कि हमारा क्या होगा इस साल। हाँ तो सर। ये लोग आपको रिव्यू देंगे रिजल्ट में कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इस साल कैसा रहेगा, उसके बाद आप इसके वैल्यूएशंस बनाना। बराबर है। तब तक ओके अंधेरा ओके। है, पर घबराने की कोई जरूर नहीं है। देखो मैं खुद इसे 52 वीक नया लो आएगा ना तब मैं इसको लेने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आने वाले 5-10 साल में ये सेक्टर बढ़िया चलेगा, और वंडरला सबसे बढ़िया कंपनी है सेक्टर की। राइट। पर ये साल स्ट्रगलिंग है, इतने दो, कोई बात नहीं। ऐसा मत करो कि अभी बेच दूंगा, नीचे आएगा तो ले लूंगा, उसमें अच्छे शेयर निकल जाते हैं मुकेश भाई। मैंने सर बहुत यही लोगों क्वेरी को थी मेरी। देखा है कि वो डेफिनेटली। लोगों ने एचडीएफसी बैंक 2008 में बेच दिए थे, इसी प्रकार से जब टूटा था तब, फिर वो नहीं ले पाए अभी तक। राइट। ओके इकट्ठा सर। करो ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना, क्वालिटी कंपनी है। सर एक ओके। छोटा सा इसके साथ ही क्वेरी है सर। हाँ जी। यस। सर अभी जैसे 10,500 के बीच में हमको कुछ प्रॉफिट बुक करना है, तो इसमें भी कर ले क्या थोड़ा प्रॉफिट सर बुक? जो भी मतलब ठीक है, हमारे लॉस में ही है, लेकिन इसमें क्या करना चाहिए सर? अभी आपके पास प्रश्न आता है कि बाजार 10,500 के करीब आ रहा है, मैं कहाँ प्रॉफिट बुक करूं? डेफिनेटली हाँ वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिनके धंधे नहीं बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ेंगे, जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली 10,500 के करीब आता है, थोड़े शेयर आप बेच सकते हो। राइट। जैसे 52 वीक लो लगता है नया, आप वही पैसे से वापस शेयर खरीद कर सकते हो आप, है ना। ओके सर। थैंक यू सर। कोई भी ऐसा सेक्टर हो
जिनके धंधे मंद रहेंगे इस साल, वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बराबर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जिनकी एक मिस्टर राम ने भी कुछ क्वेरी लिखी है, इनकी भी क्वेरी ले लीजिए ना, है ना, क्योंकि मुकेश भाई ने क्वेरी जो पूछी वो बीच में पूछ ली, इनसे पहले राम जी की भी क्वेरी थी, तो हमें उनकी क्वेरी लेनी रहेगी। मिस्टर राम, डेल्टा आप और हो क्या VIP ऑनलाइन अभी? हाँ सर। सर डेल्टा कॉप और वीआईपी ये दोनों का मुझे जानना था सर, मल्टी बैगर के लिए डेफी भी लग रहा। राइट। मिस्टर राम, देखिए दोनों कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। डेल्टा कोर एक डेप्थ फ्री कंपनी है। ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री इंडिया में अभी इतनी बड़ी नहीं है। जैसे मैं अभी वंडरला की बात कर रहा था, रिसोर्ट इंडिया में इतना बड़ा धंधा नहीं कर पा रहे, पर आने वाले समय में हम देखेंगे, जैसे हमने बाकी हमारे साउथ एशियन कंट्री भी देखी ना, सिंगापुर हो या मलेशिया हो, वहां पे ये सब सेक्टर अच्छे चले हैं। तो इंडिया में भी जैसे इंडियंस की इनकम बढ़ेगी, हम देखेंगे रिसोर्ट और डेल्टा कोर का भी आज धंधा है, गेमिंग का बिजनेस है, क्रूजिस है, रिसोर्ट्स है, तो ये बिजनेस में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हम देखेंगे। अब डेल्टा कोर डेब्ट फ्री है, तो अभी इनका एक चैलेंजिंग ईयर है, ये जो साल है इनके लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि हमें पता नहीं लोग कब वापस गोवा घूमने जाएंगे। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लोगों को डर है कोरोना का, तो ये साल खराब रहेगा। पर हम लोग खराबी में ऐसी अच्छी कंपनी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट। डेल्टा वीआईपी बोथ आर गुड, यू कैन एक्यूमुलेट दिस बोथ कंपनी। यूपीएल, देखिए यूपीएल एग्रो की लार्जेस्ट कंपनी है, पर सबसे बढ़िया नहीं है। यूपीएल के सर पे बहुत बड़ी डेप्ट है, मेरे ख्याल से करीबन 30-40 हजार करोड़ की उनके सर पे डेप्ट है, तो डेप्ट ज्यादा है। डेप्ट को कंसीडर करते हुए वी शुड एक्यूमुलेट अराउंड 2%, राइट। 5% अपने पोर्टफोलियो का मत ले लो, 2% आप यूपीएल लोगे, देन इट्स गुड, राइट। ओके राम जी, धन्यवाद सर, थैंक्स अ लॉट। लेट मी टेक सम क्वेरीज। चिंतन में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, या लेट मी टेक सम क्वेरीज फ्रॉम, हमने यहां तक की गूगल फॉर्म की क्वेरी ली, मैं एक क्वेरी और यहां से ले लेता हूं, फिर बाकी व्हाट्सएप के ग्रुप में जो आपने दी थी क्वेरी वो हम लेंगे, राइट। यहाँ पे हमने कहां तक की क्वेरी अभी ली, जस्ट वेल मुरुगन जी का हमने बात किया, धीरज सिंह की क्वेरी, कुंथु व्हाट विल हैपन, ओ ये बात हमने कर दी है ना। राकेश, एसआईपी स्टॉक्स, राकेश एसआईपी स्टॉक्स तो कौन से है, देखो ग्रोइंग इंडस्ट्री की क्वालिटी कंपनीज। मैं आप लोगों को चाहूंगा, आप जितने भी लोग अभी ऑनलाइन हो, क्या आप लोग कुछ ग्रोइंग इंडस्ट्री आपके चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों के ध्यान में ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है कि नहीं है। प्लीज नोट डाउन, राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स विच ग्रोइंग इंडस्ट्री यू नो। डिपार्टमेंट स्टोर इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स डेफिनेटली। बजाज फाइनेंस, देखो विकास भाई आपने बजाज फाइनेंस लिखा, ये फाइनेंस की एक बढ़िया कंपनी है। नाउ फाइनेंस इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। कुंतु ने आईटी लिखा, डेफिनेटली आईटी इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, तो क्या है टीसीएस में एसआईपी करो ना। हाउसिंग फाइनेंस लिखा संदीप वागुले जी ने, डेफिनेटली एचडीएफसी में एसआईपी करो। श्रीनिवास जी हैज रिटन यूबीएल, सी ब्रू इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, हाई ग्रोथ है। आप रोज पेपर में पढ़ रहे हो कि मंदिर में लाइन नहीं लगेगी, पर यूबीएल की कंपनियों के बाहर बहुत लाइन लग रही है आजकल। हाई ग्रोथ आएगा इनका, एसआईपी करो। इंटरनेट कैटलॉग, we will see naukri.com in this group, definitely we should do SIP here. Infra, see infra is not a growing industry, but L&T is a very good quality company, we can go for L&T, but be prepared, it is not growing. Jai Kishan Ji has written agrochem, definitely agrochem is a growing industry, do SIP in PI. Biotechnology, a growing industry, do SIP in Biocon. Private banking, Hanumesh ji, do SIP in HDFC or Kotak, right? Pharma is a growing industry,
Do SIP in Divi's, Pfizer, right? Electronic, consumer electronic is a growing industry. You can do SIP in Voltas, Havels, life insurance, Vijay Bhai Chaudhary, बहुत बढ़िया. HDFC Life or SBI Life are good one. Auto, Vikas ji, auto is not a growing industry है ना. Auto में growth देखना पड़ेगा. Auto में Maruti is best. We can go for Maruti, but this is not a growing industry. IT consulting is a growing industry. Packaged food, बढ़िया आपने लिखा है. Packaged food is a growing industry. Britannia और Nestle, we can go with it, right? तो देखो राकेश भाई, आप ही लोगों से आपको मिल गई ना SIP stock. Do SIP in these all companies, right? Now one more query from Vel Murugan ji. Sir, how to calculate the exact dividend amount for a company based on the dividend yield? Okay. Clarify with the below Hero Motor example. Okay, let me show you. This is Hero Motor. So, Sivel Murugan ji, I have entered Hero Motor here. See, Hero Motor, let me check its result. This year, their earning was, see, they made a profit of 3400 crore. It is not my business. What was my share out of this profit? If I am holding one share of Hero Motor, then my share is 170 rupees, right? So 170 is my earning per share. Let us check what dividend they have distributed. Click here on corporate actions. See, as you can see, Hero Motor distribute dividend 2 times every year. So last year, Hero Motor have distributed 2 times dividend, 55 and 32. So what was the exact dividend? 55 plus 32 means 65, 75, 85, 87 rupees. So can you see? Well, Murugan ji, out of 167, they have distributed you 87 rupees dividend. So you can say that Hero Motor Corp generally distribute around 50% profits, right? Out of this 3000 crore profit, they have distributed 1500 crore profit. So if this year profit will be 50% less, then your dividend will be 50% less. Why? Because earning will be 50% less. Okay. Hope your query has been resolved. Now, friends, let me put a dark here so that I can remember we have read till this Vel Muruganji's query, and I will divert myself to this workshop WhatsApp group queries, right? Priyanka, how much time do I have right now? So around 5 to 6 minutes, 10 minutes maximum. Okay. Let me take the query as more as possible. Upendra Patel ji. Okay. From Ahmedabad, hai na Upendra ji? This query has been taken from workshop group. Any idea about Vaibhav Global Limited performance? Upendra bhai, Vaibhav Global. VAIBHAV. This company is from, if I'm not wrong, it's from other apparel industry. Yeah, yes, it's from other apparels and accessory industry. This is their turnover, which is not a high growth. See, if they have reached from 365 crore to 430 crore. Maybe if this is a company from Diamond, we have to see it's consolidated.
I will check consolidated also. Okay, so they are doing around 2000 crore turnover. It's a low debt company, not a huge debt. Their profit is around 190 crore. So 200 crore profit, you can say, means we can say that this company is making around 10% profit margin, right? If I will go for any company in other apparel industry, then what will be my first priority? From other apparel industry, my first priority is Titan. Whenever market fall, I will like to accumulate Titan more. See why? Because Titan is largest player from this industry. Webull Global is having around 2000 crore turnover and Titan is having the same profit. So see, always go for those companies which are able to do business. धंधा करने चाहिए. इनका धंधा उतना बड़ा नहीं है. अब छोटी कंपनियों में क्या होता है, हाई वॉलेटिलिटी रहती है. देखो यहां देख रहे हो उपेंद्र भाई आप, this company have fallen from 500 to only 11 rupees during the fall of 2008. तो उसने वो समय भी आपको बोला था कि मेरी ताकत है, मैं 500 से 50 रुपया नहीं 10 रुपया आ सकती हूँ जब जब गिरावट आए. क्यों? क्योंकि कुछ कंपनियों के बिजनेसेस ऐसे होते हैं, हाई वॉलेटिलिटी रहती है, धंधे बहुत गिर सकते हैं. देखो 2015 में जब बाजार गिरा तब भी ये 900 से 250 हो गए. तो मेरे लिए आधा होना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए चुप्पी बजाने जैसा काम है. तो ऐसी कंपनी में आपको बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है. ये अभी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को. यस, यहाँ पे हम लाइफ टाइम हाई एक्सपेक्ट करेंगे. अगर आपको बाय करने हैं, बाय करो इसको 800 रुपए के करीब, पर बड़ी क्वांटिटी उपेंद्र भाई मत करो, क्योंकि ये ऐसी कंपनी नहीं है जिसपे हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, हम हाई वेल्थ क्रिएशन एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, है ना. लेना है 800 पे 1-2% लो. अगर आप टाइटन लेना चाहते हो, मैं कहूंगा 5% के ले लो, पर वैभव ग्लोबल ले रहे हो कम लो. पेज इंडस्ट्री भी एक बहुत अच्छी कंपनी है यही सेक्टर में. आप पेज में भी निवेश कर सकते हो, वीआईपी में भी निवेश कर सकते हो. वैभव ग्लोबल में 1 और 2%. राइट उपेंद्र जी? धीरज जी, गुड मॉर्निंग पीयूष भाई. ओके, गुड मॉर्निंग धीरज जी. अच्छा, रिक्वेस्ट योर एडवाइस ऑन आईडीएफसी बैंक. ओके धीरज जी, हमने आपका क्वेरी ले लिया है ना, आईडीएफसी बैंक पे अभी बात कर ली है, तो अभी मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं. विजय बिरबल फ्रॉम प्रॉफिट टू ग्रुप. ओके, माय व्यू ऑन मार्केट इज दैट इट इज गोइंग अप जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस. ये आपकी आज की क्वेरी है. नाउ इज नॉट द टाइम टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म. After the financial results for April to June quarter result, the share market should fall down badly. What is your view? You have also written consequently buying for long term should be done in mid-August. Your view please. Right विजय भाई, देखो आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है. मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अभी ट्रेडिंग पर्पस की वजह से ऊपर जा रहा है, लेकिन देखो 40% बाजार टूटा था 2 महीने में, तो ये रिकवरी तो आनी थी. हमने लास्ट वीक जब चर्चा की, हमने आप लोगों से बात की थी कि 99.75 आना चाहिए तुरंत, और देखो अभी हम आ भी चुके हैं. तो ये सब रिकवरी है, हम इसे रैली नहीं समझे. बाय तब करना है जब फॉल हो. जब बाजार गिर रहा था, 7500 की तरफ जा रहा था, that was the time when we were supposed to buy. This recovery was expected. रिकवरी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करो, और जब जब ऐसे मौके मिलते हैं भविष्य में, जब कभी वापस बाजार गिरे, वी शुड बाय ड्यूरिंग दोस टाइम. लेकिन ये बात मेरी किनसे है जो लमसम बड़ी रकम लगाना चाहते हैं. जो लोग एसआईपी कर रहे हैं, आपको तो हर महीना थोड़े थोड़े बाय करते रहने चाहिए, बराबर है. सो होप विजय बिरबल जी, योर क्वेरी हैज बीन रेक्टिफाइड. प्रॉफिट 4 का जो ग्रुप है उसमें से विशाल गुप्ता जी ने कहा बजाज फाइनेंस होल्ड और सेल. देखो आज ही विशाल जी, जस्ट टुडे वी हैव गिवन रिव्यू ऑन बजाज फाइनेंस, है ना. आई हैव रिक्वेस्टेड दैट वी शुड बुक सम प्रॉफिट इन बजाज फाइनेंस ड्यूरिंग दिस रिकवरी. सी, बिकॉज बजाज फाइनेंस इज नॉट अ बैड कंपनी, इट इज अ गुड एंड वेल क्रिएटर कंपनी, बट फाइनेंस शुड बी स्ट्रगलिंग दिस ईयर.
So during this recovery, we should book some profits so that we can buy some more during coming fall, right? राजेश जी, आपका क्वेरी है व्हाट अबाउट फाइजर, होल्ड और आउट? राजेश जी, हम तो फाइजर को 10 साल से होल्ड करके रखे हैं, वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है, दुनिया की सबसे बड़ी ये फार्मा की कंपनी है। इंडिया का पूरा फार्मा सेक्टर मिलके जितना धंधा नहीं करता है, करीबन उतना ये प्रॉफिट करती है। तो फार्मा की ह्यूज कंपनी है। इंडिया की जो फाइजर है वो फाइजर इंडिया है। फाइजर इंडिया का कंसर्न इंडियन फार्मा बिजनेस है, और कुछ जैसे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, सराउंडिंग 2-3 कंट्री इन्होंने कवर की है उसमें। फाइजर इज अ ग्रोइंग डेब्ट फ्री कंपनी। हमें क्या करना चाहिए फाइजर में? दिस इज द चार्ट। जब कभी मौका मिले, अगर गिरता है 3400 के करीब आए, यू कैन एड ड्यूरिंग दोस टाइम। अभी बेचो नहीं बेचो आपकी इच्छा, देखो रैली में नहीं बेचो तो भी चलेगा, क्योंकि जो ग्रोइंग कंपनियां होती है ना, ग्रोइंग इंडस्ट्री की कंपनियां, नहीं बेचोगे चलेगा, क्योंकि यहां पे आप लेना भूल जाओगे तो ये वापस चल जाएगी। बेचो या प्रॉफिट बुकिंग वहां पे करो जो इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है। ये स्ट्रगल नहीं कर रही है, ये इंडस्ट्री धमाकेदार इंडस्ट्री है। प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे चलेगा, पर जब कभी 3500-3400 के करीब आता है, एड सम मोर, राइट विशाल जी? अरे सॉरी राजेश जी। प्राची अग्रवाल, शुड आई इन्वेस्ट इन वोडाफोन आइडिया? 6 रुपया भाव चल रहा है। एंड इन्फोसिस, प्राची जी अभी रिकवरी चल रही है, टेलीकॉम के लिए कुछ अच्छे न्यूज है, तो चलो वोडाफोन आइडिया भी रैली करेगा, लेकिन ये डेप्ट बर्डन वाली कंपनी है। अगर लेना ही है टेलीकॉम में तो भारती एयरटेल जैसी कोई नहीं है। वी कैन गो विद भारती एयरटेल। वोडाफोन बाउंस देगा, वेल्थ क्रिएट नहीं करके देगा, क्योंकि ये धंधे भी करेंगे तो पैसा डेप्ट चुकाने में चला जाएगा। भारती एयरटेल में हम मल्टी ईयर रैली देख सकते हैं, राइट? इंफ्राटेल, अ गुड कंपनी वेयर वी कैन इन्वेस्ट। वोडाफोन हाई डेप्ट बर्डन कंपनी है, अभी रिकवरी हो रही है, राइट? देखो आप देख सकते हो, ये दोनों महीने में जबरदस्त बाइंग हुआ है। ये बाइंग आपको ले जाएगा करीबन 26 रुपए तक। तो आप बोलोगे पीयूष भाई 6 के 26 तो मजा आ जाएगी। 6 के 26 आने तक थका देगा। 6 तक से 26 आने तक आपको कोई डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी खुद लॉस कर रही है। अब आपको यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा, जब कभी मार पड़ेगी ये वापस 6 रुपए आ जाएगा। तो ये 6 से 26 वाली थियरी में मत रहो। इससे तो अच्छा है अगर आप भारती एयरटेल में रहोगे, जहां पे आपको बाउंस नहीं, आपको मल्टी ईयर रैली मिल सकती है। मेरे हिसाब से भारती एयरटेल मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, हम आने वाले 3-4 साल में 1700 रुपए का भाव देख सकते हैं, राइट? क्योंकि बरसों के बाद ये ब्रेकआउट देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे 600 के ऊपर अगर ये शेयर रहता है तो यहाँ पे अच्छा पैसा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इन्होंने सारी पेनल्टी भी भर दी है। बाय करना है 400 रुपए के करीब करो, बहुत जल्दबाजी मत करो, बराबर है? ओके। और इंफोसिस, देखो मैडम मैं इंफोसिस में निवेश नहीं करता हूं, मैं टीसीएस में निवेश करता हूं, क्योंकि एक जमाने में इंफोसिस एंड टीसीएस बोथ वर डूइंग सेम बिजनेस, but today TCS is 3 times more larger than Infosys. Why? Because TCS is having high growth than Infosys. So the same thing is going to repeat in coming 10 to 15 years. We should expect huge wealth creation in TCS. Infosys will also grow, but first priority should be TCS, right madam? Now it doesn't mean Infosys will not grow, है ना? Infosys भी बढ़िया चलेगा, क्योंकि ये दोनों IT की कंपनियां हैं, right? And प्रियंका मैडम, दिस लास्ट क्वेरी लेट मी टेक इट। 7-5 हो गए हैं, पर सुधीर जी की ये क्वेरी थी, आज ही की थी। हेलो पीयूष सर, आई एम सीनियर सिटीजन
प्रोफेशनल पर्सन. ओके सुधीर जी, टॉकिंग टू हाँ यू सर, फर्स्ट. ये लास्ट Yes. हम लोग आज का लास्ट दी है ये. यस यस यस, हाँ चिंतन जी, है ना. I want your guidance regarding following matter. I have huge investment in mutual fund and stocks. Yeah, no need to worry. But due to circumstances, I cannot manage my portfolio, and I have some old scripts. Okay. सुधीर जी, इट्स ऑल राइट इफ वी कैन नॉट मैनेज अवर पोर्टफोलियो, क्योंकि अगर पोर्टफोलियो के पीछे ही टाइम बिगाड़ना है तो निवेश का कोई मतलब नहीं है ना. निवेश हम इसलिए करते हैं ताकि हम फ्री जिए, रोज भाव देखने की जरूर ना पड़े. अगर निवेश करने के बाद भी रोज यही सब करना है तो फिर टेंशन लेने के लिए क्यों निवेश करना, बराबर की नहीं. तो इट्स ऑल राइट, ऐसा जरूरी नहीं है हमें रोज देखना है, राइट. प्लीज सजेस्ट व्हाट शुड आई डू. ओके, अदानी पावर नंबर 1, EIL, कोल इंडिया, NHPC, NTPC एंड मोइल. ओके सुधीर जी, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 कंपनी जो आपने लिखी, ये सातों कंपनियां वो इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जो इंडस्ट्रियां ग्रोथ नहीं कर रही है इंडिया में. दिस ऑल इंडस्ट्रीज आर स्ट्रगलिंग इंडस्ट्रीज. और इसी वजह से क्या है, जैसे अदानी पावर की कंपनी हुई. अब मुझे एक पावर की कंपनी बताइए जिसके कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आ रहे. कोई नहीं है. सबसे बड़ी टाटा पावर थी, देखो वो भी कभी खुशी कभी गम, कभी प्रॉफिट कभी लॉस. रिलायंस इंफ्रा तो आपको पता ही है क्या हुआ. अभी इसमें ऐसा नहीं है कि रिलायंस इंफ्रा इज बैड और टाटा पावर इज बैड. हाउ टाटा पावर कैन बी बैड if same Tata company has created TCS like company. पर क्या होता है, इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. बहुत इंडस्ट्री ऐसी होती है जिनके ग्रोथ नहीं होते कुछ कारणों से. तो अदानी पावर ग्रोथ वाला सेक्टर नहीं है सुधीर जी. हमें क्या करना चाहिए पता है, ये जो रिकवरी है ना, तो रिकवरी में ऐसे सेक्टर में से निकल जाना चाहिए और यही पैसा ग्रोइंग इंडस्ट्री में लगाना चाहिए जिनके धंधे कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, राइट. ये सारी अदानी हो, EIL हो, कोल हो, NHPC, NTPC, मोइल, ये सब कंपनियों में इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं दिखेगा. देखो अदानी तो लॉस कर रही है कंपनी, आपको डिविडेंड भी कुछ नहीं मिल रहा होगा. मैं मानता हूं आपको कोल इंडिया, EIL, NHPC, NTPC, मोइल में अच्छा डिविडेंड मिलता होगा, लेकिन ये डिविडेंड हमारे काम का नहीं है सुधीर भाई. क्यों काम का नहीं है पता है? क्योंकि ये डिविडेंड बढ़ नहीं रहा है. डिविडेंड हमारे काम का कब होता है, जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर 4% से बढ़ता है तो मेरा डिविडेंड भी बढ़ना चाहिए हर साल. अगर मुझे वही के वही डिविडेंड 10 साल बाद भी मिलेगा तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, राइट. तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है. देखो 10 साल पहले भी मैं यही कहता था, यही सारी कंपनियों में आज भी मैं यही कहता हूं, इनसे दूर रहो, ग्रोइंग इंडस्ट्री में रहो, राइट. अदरवाइज ऑल स्क्रिप्ट्स आर स्टैंडर्ड लाइक L&T, REL. देखो L&T बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रोथ की कमी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो. रिलायंस हाई ग्रोथ कंपनी. टाटा स्टील, देखो स्टील की जो सेक्टर है ना, आयरन एंड स्टील, इंफ्रा की वजह से थोड़ा स्ट्रगलिंग है इंडिया में और टाटा स्टील पे बहुत डेप्ट का बर्डन है, राइट. हम क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से टाटा स्टील से अच्छा JSW स्टील है. JSW स्टील में निवेश में रहे, पर JSW स्टील में या टाटा स्टील में पैसा कितना होना चाहिए, 3% से ज्यादा नहीं. टाटा मोटर नहीं रखना चाहिए सुधीर भाई. मैं आज से नहीं 5 साल से कह रहा हूं टाटा मोटर से दूर रहो. देखो 5 साल होने को आए टाटा मोटर में तो हमने कोई ग्रोथ ही नहीं देखा है. एक जमाने में ट्रक्स में ये राजा लोग थे, इनका सब ट्रक का धंधा दूसरी कंपनियां खा गई. गाड़ियों में इनकी गाड़ियां कोई चलती नहीं है इंडिया में. मैं खुद एक समय सोचता था कि इंडिया की कंपनी लेनी चाहिए. जब मैं गाड़ी ले रहा था मेरे को टाटा की चाहिए थी, पर जब मैं लेने गया तो मुझे सर्विस देख के ऐसा लगा कि नहीं 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 छोड़ो, नहीं लेनी है टाटा, राइट. तो नॉट, आई वॉज नॉट हैप्पी. बिजनेस बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है इन लोगों का, हाई स्ट्रगलिंग है. वर्ल्ड वाइड इनका जो बिजनेस है टाटा मोटर्स का, जैकवार, ये सबका चाइना में से अच्छा धंधा आ रहा था, वहां पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं. ऑटो इज नॉट अ गुड इंडस्ट्री राइट नाउ, और उसमें भी डेप्थ ज्यादा हो तो खत्म. तो टाटा मोटर बाउंस करेगा, पर वेल्थ मुश्किल लग रही है ना.
SBI बहुत अच्छा है, आप ये फॉल में एक्यूमुलेट कर सकते हो, पर प्रिपेयर रहो, अगेन ये बैंक है तो ये साल थोड़ा हम खराब देखेंगे। GSFC एवरेज कंपनी, वेदांता नो ग्रोथ। देखो सुधीर जी, इसमें आपका कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने जो कंपनियां सिलेक्ट की है बुरी है, नहीं, आपने अपने हिसाब से सिलेक्शन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ग्रोइंग सेक्टर कोई नहीं है। जैसे जमाना चेंज होता रहता है, कुछ इंडस्ट्रियां होती है जो बहुत बढ़िया ग्रोथ करती है, ग्रोइंग सेक्टर में अपना निवेश होना चाहिए। तो आप थोड़ा देखो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आप देखोगे यहाँ पे हम कई ग्रोइंग सेक्टर्स की चर्चा करते हैं, कुछ ग्रोइंग सेक्टर में निवेश करो, राइट सुधीर जी? सो आई होप हम कुछ क्वेरी क्लियर कर सके हैं आज। इसी प्रकार से आने वाले समय में भी वी आर गोइंग टू क्लियर सम क्वेरीज। चिंतन भाई, प्रियंका मैडम, यस इट्स ओके। यस पीयूष भाई, यस। हमने चिंतन भाई आपके जो गूगल फॉर्म है उसमें से कई क्वेरी क्लियर की है। Okay. चैट वन क्वेरी, वन लास्ट क्वेरी क्वेरी नहीं क्लियर कर सके। यस यस, बोलो बोलो। Piyush ji, Hanumesh here from Bangalore. I just want your Yeah. view on कि Q1 रिजल्ट के बाद या Q2 रिजल्ट के बाद आप मार्केट में क्या चेंजेस देख सकते हैं? हनुमेश जी, Q1 की राह देखने की तो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको अभी से पता है Q1 के रिजल्ट क्या है। एस्टिमेट कर लो, कोई धंधे चालू नहीं थे Q1 में। देखो अभी कल से सब बिजनेसेस चालू हुए हैं, है ना? कल पहला दिन था अनलॉक का, हमने अप्रैल में पूरा लॉकडाउन देखा। अब जून महीने से, एक महीने से हम Q1 में क्या आशा रखें, राइट? अब अमेरिका जैसी जो कंट्री है वहां पे तो देखो ई कॉमर्स और सब चालू था, तो उनकी कई इंडस्ट्रीज को बहुत फर्क नहीं पड़ा लॉकडाउन से, पर इंडिया में लॉकडाउन था, हमारे धंधे बंद थे। तो Q1 बहुत बुरा देखेंगे, पर Q1 को ध्यान में रख के 40% बाजार टूट भी गया था, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये एस्टिमेट लेना है हनुमेश जी कि हमने सोचा हुआ है कि Q1 बुरा है, लेकिन रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। अगर रिजल्ट बुरे ही आते हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो एस्टिमेटेड है। पर देखो अच्छे जिनके रिजल्ट आए ना, वो बहुत अच्छे चलेंगे, राइट? मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जैसे ही लॉकडाउन अनलॉक हुआ है, मैंने कई सेक्टर देखे, कई धंधे देखे, मैं अनुमान नहीं लगा रहा था कि इतना फास्ट हो जाएगा। जैसे कल ही मैंने ट्रैवल किया, मैं एक सिटी से दूसरे सिटी, कल मैं मेरे बड़ौदा शहर में वापस आया मेरे गांव से, तो मुझे ऐसा था कि मैं रोड पे अकेला हूंगा, लेकिन मेरे को टोल नाके पे आधा घंटा हो गया, इतना ट्रैफिक था, राइट? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैंने देखा कि जो रेस्टोरेंट्स थे, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था वहां पे इतनी भीड़ मैंने देखी। तो हम सोचते हैं बुरा बुरा बुरा, लेकिन देखो आने वाला समय अच्छा भी रह सकता है और बाजार वैसे ही परफॉर्म करेगा अनुमेश जी। देखो खराब तो है ही, अच्छा आता है तो इट्स वेरी गुड, राइट अनुमेश जी? राइट पीयूष जी, नहीं आई मीन आई टू आल्सो फील दैट, आई मीन मार्केट टूट सकता है, बट किस हद तक या Q1 में टूटेगा, या बिकॉज सम ऑफ दीज थिंग्स ऑलरेडी आर फैक्टर्ड। हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि कुछ FIIs बाइंग कर रहे हैं, सो कितना टूटेगा? हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो लोग भी Q1 एंड तक वेट कर सकते थे। सो इफ दे आर इन्वेस्टिंग नाउ, मतलब उनका क्या सोच होगा उसके बारे में, तो दैट वाज माय वांटेड टू अंडरस्टैंड। कितना टूट सकता है? अब जो ये FII के और म्यूचुअल फंड के जो रोज की फिगर आती है ना अनुमेश जी, इतना बाइंग उतना सेलिंग, मैं चाहूंगा उसको थोड़ा नहीं देखे, क्योंकि वो इतना बढ़िया गाइडेंस नहीं देता है, राइट? हमें ये देखे कि देखो जब बाजार टूटा था, जब टूट रहा था, उस समय बढ़िया अच्छे अच्छे स्टॉक्स में बाइंग हुआ था। अभी तो बाजार रिकवर कर रहा है, इतना बड़े बड़े बाइंग नहीं आ रहे। आप देखो तो देखो, हम लोग एक डेटा देते हैं कौन से म्यूचुअल फंड, कौन से FII ने कितना बाइंग किया, कौन सी कंपनी बाई की। तो आपने देखा था जब बाजार जबरदस्त टूटा था, उस समय मित्सुबिशी जो FII थी, जापान की सबसे बड़ी बैंक, उन्होंने कितने शेयर में 3-3% के स्टेक में बाय किया था। तो वो लोगों ने बड़ा बाइंग तो फॉल में किया है। अब अभी रिकवरी है, तो आप जो बाइंग देख रहे हो वो छोटा छोटा बाइंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
राइट। Okay. हम ये Thank समझ you. जाए अभी जो है हम एक रिकवरी मोड में है, धीमे धीमे बाजार रिकवर हो रहा है। बाजार ने जब टूटने का इच्छा किया तो 2 महीने में 5000 पॉइंट टूटा। कितने? 2 महीने में 46 डे में we saw Nifty falling 5000 point. Today was 43rd day of the recovery and Nifty have recovered only 2400 point. इससे हनुमेश जी हमें क्या मैसेज मिलता है बताइए? मतलब आई मीन फॉल कम टाइम में ज्यादा गिरता है और रिकवर होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, एब्सोल्युटली। सीधी बात है कि जब मैं गिरता हूं तो भयंकर गिरता हूं, पर जब चलने की बारी आती है तो मैं धीमे धीमे चलता हूं। तो फंसने का नहीं, चलने में। जब गिर रहा था, जब हम लोग कह रहे थे डोंट वरी बाय ड्यूरिंग फॉल, तब बहुत से लोग सोच रहे थे नहीं थोड़ा सेटल होने के बाद लेंगे। वो लोग जिंदगी में कभी नहीं ले पाएंगे जो सेटल की बात करते हैं। उसी तरफ अभी हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करो। तभी भी लोग क्या सोचेंगे पता है? गिरने दो फिर मैं बेचूंगा। अरे उनको पता नहीं है जिस दिन गिरेगा पहले दिन सब शेयर 20-20% डाउन हो जाएंगे। फिर यही लोग सोचेंगे नहीं थोड़ा रिकवर होगा ना तब मैं बेचूंगा। तो रोज बाजार के माया जाल में नहीं फंसने का, अपने प्लानिंग के हिसाब से चलो, बाजार के प्लानिंग के हिसाब से नहीं। हमने प्लानिंग किया हुआ है गिरता है तब लेंगे, तो जब गिरता है थोड़ा 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 डेली लेते जाओ। अभी रिकवर हो रहा है तो रिकवर में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाओ। There is no perfect time to buy and there is no perfect time to sell, right? बराबर अनुमेश जी? सर मुकेश गुरुनानी फिर से एक बार। हाँ कहिए मुकेश जी। हेलो सर। सर टाटा मोटर्स हाँ जी। होल्ड किए हुए बहुत Yes. समय से, उसमें से निकल के मारुति में चले जाए क्या इस रैली में? बराबर है। देखो टाटा मोटर और मारुति दोनों वैसे देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा एक ही सेक्टर हुआ है ना। हाँ अब सर। टाटा मोटर से कम मारुति अच्छा है, बहुत ही कम डेप्थ है, अच्छे मार्जिन है, कंसिस्टेंसी है। पिछले हमने 15 साल से देखा है कि उसने कंसिस्टेंटली आप लोगों को डिविडेंड दिया है। कंपनी कमिटेड है अपने बिजनेस पे। ये तो ऑटो खराब है कि पहली बार मारुति के धंधे गिरे हैं, तो अब मारुति पे ज्यादा डिपेंड रह सकते हो, राइट? पर ऑटो टाटा मोटर्स ऐसा में सेक्टर नहीं है जहां पे बहुत बड़ा निवेश किया जाए। अब टाटा मोटर के पैसे को मारुति में डेफिनेटली ट्रांसफर कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सर। राइट, ओके, थैंक यू Yes, वेरी मच। to end हमारा आज का टाइम हो गया। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यस यस, गुड इवनिंग सर मैडम। कैन आई सेल Good evening, sir. Can I sell Britannia at like today's price and re-enter when it comes down? Also, TTK Prestige. राइट Will it, मैडम, if I देखो sell, will I get a chance to buy at low level? right. Okay, see madam, as a layman, see what I can say. In a layman Yes, sir. language, I can say that don't come in this trap to buy and sell, right? See, I am accumulating Britannia since 150 sir. rupees, right? Now I have bought at Okay. 150 also, I have bought at 250 also, I have bought at 1000 also. In fact, what is its price today I don't know. कितना है उसका भाव पता है मैडम आज का? Let me check it. Okay, this is the Britannia. What you can do मैडम, मैं जनरली वो स्टॉक जो वेल्थ क्रिएटर है, the stock which I want to accumulate, I do not sell all. What we can do, if you have 100 share, you can book Yes. profit in some 10 share, right? कभी भी मैडम 10% से ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग मत करो, क्योंकि मैंने बहुत से मेरे दोस्तों को देखा है जिन्होंने यहाँ इकट्ठा किया था। Yes, sir. दिख रहा है किस जगह? उन्होंने यहाँ सब बेच दिया, बोले सब नीचे आएगा तब मैं लूंगा। ये 1700 से Yes, sir. 3500 आ गया और ये सब यहीं पे रह गए, राइट? सो व्हेनेवर यू वांट टू बुक प्रॉफिट,
book only 5 to 10% profit, don't sell it all. Right madam? ये कर सकते हैं, हाँ? Okay? Okay. तो चलिए, And अच्छा sir, दिन आप लोगों TTK. को TTK प्रेस्टीज. Okay. Yes, क्या sir. I'm holding. हम्म, So I had bought it. I bought it 600 rupees. Then I bought it 1,250. okay. And I'm holding some 500 stocks, 500, 550 stocks. Of TTK prestige. हाँ sir. Okay. Madam, you have bought at 500 rupees also. वापस 600. 600. तो पहला तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए. वंडरफुल मैडम, बहुत बढ़िया काम किया आपने, ये है ना. सी यही चीज हमें सीखनी चाहिए ना. आपके एक्सपीरियंस से देखो, 600 से ये 6000 आ गया, 10 times in last 10 years. We are going to see same habit in TTK prestige, right? हाँ. How much quantity you are having right now, madam? Total quantity? Approximately. Yes sir. Okay. हाँ. If it is comfortable, you can accumulate more. 550 I Okay. 550 plus 110 I got bonus. 660. Right. So total share around? Okay. Right. What sir? What sir? Yeah. So totally, 660 shares, sir. 660 share na? No problem, madam. See, right now the Hello? share is in falling. 660. Okay, madam. Okay. See, currently this stock is in falling mode. What we can do? Add this stock during current fall. What sir? When you should add, we should add this share near 4,000 price. And you can hold the same for long-term wealth creation, right? Don't worry in this share. It is a wealth creator company, right, madam? Okay. So Chintan bhai, Priyanka madam, I hope several queries have been covered. Yes, Piyush bhai, yes. Okay. We will end today's meeting. Yeah, but Chintan bhai, disclosure कह दो ना खाली. Okay, thank you, friends. Thank you for joining. One more disclosure before we end this meeting. Whatever recommendation we have made, please take care and consult your person who helps you buying and selling. This is only for information and educational purpose. And thank you everyone for taking part. Okay. Yeah, thank you very much and best of luck to everybody. Jai Hind.